अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे और बहुत खुशी हुई यूट्यूब पर आपके मैसेजेस को देखकर और आपकी तरफ से बार बार ये रिक्वेस्ट की गई कि हमें बोर्ड के अंदर जो आंसर शीट मिलती है उसको मुकम्मल तौर पर हल करने का तरीकाकार बताया जाए। तो इंशाल्लाह मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके सामने 100% बोर्ड की मॉडल शीट लेके आऊँगा और उसको आपके सामने फिल करके दिखाऊँगा। तो अब आइए चलते हैं, आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि बोर्ड के अंदर जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो कौन कौन सी है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त आपके सामने मैंने सबसे पहले आपकी रोल नंबर स्लिप जो आपको मिलेगी वो दिखा रहा हूँ। उसके साथ जो आंसर शीट है जिसको आपने फिल करना है, अभी मुकम्मल तौर पर इसका तरीकाकार भी आपको सिखाता हूँ और MCQ शीट भी ये आपके सामने नज़र आ रही है और उसके बाद जो इंशाइया यानी कि थ्री का पेपर है वो भी आपको नज़र आ रहा है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि जो रोल नंबर स्लिप आपको मिलेगी उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आप इस अपनी रोल नंबर स्लिप को देखें तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे आपका रोल नंबर नज़र आ रहा है, जिस तरह ये लिखा हुआ 195794। नेम अरमान सलीम है, फादर नेम मोहम्मद सलीम है, एग्ज़ाम सेंटर है गवर्नमेंट हाई स्कूल चूनिया कसूर ए। यहाँ पे आपका ABC कोई भी सेंटर हो सकता है। यहाँ आपके सब्जेक्ट की डिटेल है कि पहला पेपर कौन सा है, फ़िज़िक्स का है, उसके सामने डेट लगी हुई है। फ़िज़िक्स का पेपर किस डेट को है, 15/6/2021 को। उस दिन डे क्या होगा, थर्सडे है। टाइमिंग क्या होगी, 1:30 PM टू 8:30 PM, यानी कि इवनिंग ग्रुप के अंदर ये आपका पेपर है। तो उसके बाद नीचे प्रैक्टिकल की डिटेल है और नीचे स्लिप के ऊपर आपको बबल शीट जो होगी या रोल नंबर को फिल करने का बबल शीट के ऊपर तरीक़ेकार भी बता दिया गया है। तो आइए चलते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप सारी बातें आपके सामने यहाँ पे शेयर करूँगा और आपको ये आंसर शीट फिल करके दिखाऊँगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने पास जो मार्कर है, ब्लैक है या ब्लू, ये दोनों मार्कर आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपने अपने पास रखनी है। तो ये आपके सामने इस वक्त मैंने ब्लू और ब्लैक मार्कर इस्तेमाल के लिए रखी हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जो रोल नंबर शीट होगी उस पर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे ऊपर अगर देखें तो ये शीट नंबर है, ये आंसर शीट का नंबर होता है। जब आपकी अटेंडेंस लगती है पेपर के दौरान तो ये शीट का नंबर वहाँ पे लिखना होता है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि ये जो जवाबी कापी यानी आंसर शीट आपको मिली है ये आपकी ही है, इसलिए इसको रोल नंबर शीट का नाम दिया जाता है। नीचे देखिए तो यहाँ डेट मेंशन करनी है आपने पेपर की। तो मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले इधर देखें डेट क्या है। इस फिज़िक्स का पेपर है 3 का पार्ट 2 पर्चा 2 है। डेट 15/6/2021 है। टाइमिंग 1:30 टू 3:30 है। अब यहाँ पे आ जाए, आपने मार्कर लेनी है, ब्लू ले लें या ब्लैक ले लें, जिससे भी आप फिल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेट लिखेंगे, यानी कि 15 के लिए 15/6/06 लिखेंगे। 2021 है 2021, ये डेट आपकी आ गई पेपर की डेट। उसके बाद पेपर मॉर्निंग में है या इवनिंग में, अभी हमने देखा था 1:30 टू 3:30 PM, तो ये इवनिंग ग्रुप है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इवनिंग वाला जो सर्कल है उसका बबल फिल कर दूँगा, ये देखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है रोल नंबर। रोल नंबर 6 डिजिट होता है। अभी आपको मैं फिर दोबारा दिखाता हूँ, 195794, ये रोल नंबर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये आपके सामने मैं उधर से देख के रोल नंबर लिखता हूँ, 195794, ये आपका रोल नंबर है। पेपर कोड कहाँ से आप लिखेंगे, पेपर कोड जो आपको MCQ शीट दी जाएगी उसकी तरफ देखकर आप लिखें। ये आपके पास बोर्ड की तरफ से जो MCQ शीट दी जाएगी ये वो वाली है। तो इसके ऊपर लिखा है पेपर कोड, अगर आप गौर से देखिए 7473 लिखा है, ये देखिएगा 7473, ये वाला। इसको मैं यहाँ पे अब लिखूँगा पेपर कोड को 7473, ये आपके सामने मैंने लिखा है। अब आपने क्या करना है, इनके बबल फिल करने हैं। बबल वही फिल करने हैं जो आपने ऊपर डिजिट लिखा है। जैसा कि आप इधर देखें ये 19 है, तो 1 का अगर देखें ये पूरी लाइन 0 की है, ये 1 की है, ये 2 3 4 5 से लेके 9 तक यहाँ पे मेंशन है। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का सर्कल फिल करेंगे, ये देखिएगा। उसके बाद 9 वाला सर्कल फिल करेंगे, जहाँ पे भी 9 आए ये देखिएगा, ये 9।
उसके बाद 5 वाला, 5 के बाद है 7 वाला, उसके बाद 9 वाला, 9 के बाद 4 वाला। तो ये आपके रोल नंबर के जो बबल हैं वो फिल हो चुके हैं। इसी तरह अब आप पेपर कोड के बबल फिल करें। 7 4 7 कौन सा है, ये वाला है, ये 7 वाला सर्कल फिल करें। उसके बाद 4, उसके बाद 7, उसके बाद 3। ये देखिए ये आपकी बबल शीट मैंने आपके सामने फिल की है। बाज़ दफ़ा आप पेपर में गलती ये करते हैं कि जैसा ये 1 9 है, 1 भी आप इसी लाइन का टिक करते हैं और 9 भी इसी लाइन का टिक करते हैं। आगे 5 आता है, 5 भी इसी लाइन का, 7 4 9 4। तो ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है जो आप करते हैं। तो ये आपने पॉइंट नोट रखना है आंसर शीट को फिल करने के दौरान। उसके बाद अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें यहाँ पे, तो डेट क्या है जिस दिन आपका पेपर है। तो अभी हमने बात की कि 15/6/2021 को पेपर है। तो यहाँ ये लिखें 15/6/2021, ये यहाँ पे डेट मेंशन हो चुकी है। उसके बाद आ जाए मैट्रिक है या इंटर है एग्ज़ाम, क्योंकि मैट्रिक और इंटर को ये सेम शीट मिलती है। तो यहाँ क्योंकि मैट्रिक का एग्ज़ाम है तो एम वाला सर्कल आप फिल कर दें। अगर आप एफएससी के स्टूडेंट होते तो इंटर वाला फिल करना था। इसके बाद पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले साल को कहते हैं, पार्ट 2 दूसरे को। तो 10th का दूसरा साल है तो ये आप पार्ट 2 वाला सर्कल फिल करें। उसके बाद एनुअल है या सप्ली है, एनुअल का एग्ज़ाम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एनुअल वाला सर्कल फिल करेंगे। मॉर्निंग है या इवनिंग है, तो अभी हमने बात की थी यहाँ पे हमारी जो टाइमिंग है वो 1:30 से लेके 3:30 बजे तक है। तो ये इवनिंग है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इवनिंग वाला सर्कल फिल करूँगा। नीचे सब्जेक्ट है, ये फ़िज़िक्स है। अब दो बातें हैं, उर्दू में भी फ़िज़िक्स लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे उर्दू में मेंशन कर देता हूँ, ये ले। उसके बाद नीचे आए, इंस्ट्रक्शन पढ़े, हदायत पढ़ें कि सर्कल आपने कैसे फिल करना है। ये करेक्ट सर्कल को फिल करने का तरीका है जिसमें पूरा सर्कल फिल किया गया। ये देखिए ये इनकरेक्ट है कि कुछ लाइनें आप देखिए यहाँ से बाहर को निकल रही हैं, और अगर आपने सर्कल के सेंटर में छोटा सा दायरा लगा दिया तो ये भी रॉन्ग मेथड है। तो एग्जैक्ट में और ठीक और करेक्ट मेथड वही है जो मैंने ऊपर आपके सामने सर्कल को फिल करने का बताया है। उसके बाद नीचे आए तो नाम आएगा। अब अक्सर स्टूडेंट ने बार बार क्वेश्चन मुझे किए हैं कि नाम जो लिखना है वो उर्दू में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है। अरे भाई कोई बात नहीं है, आप जिस मर्ज़ी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। उर्दू और इंग्लिश दो ही आपने यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपके सामने इंग्लिश में लिख देता हूँ। अगर आपको उर्दू में पसंद है तो उर्दू में लिख ले, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आप उर्दू मीडियम में तो बेशक उर्दू में लिख लें, अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश में लिख लें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी उर्दू में ही, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट उर्दू मीडियम होते हैं। अरमान सलीम। नीचे फादर नेम लिखें आप इस स्टूडेंट का जो भी है, मोहम्मद सलीम। उसके बाद रोल नंबर अभी हमने बात की है, हिंसों में हमने लिखा है ऊपर, ये वाला आप देखें डिजिट में। अब इनको वर्ड्स में लिखना है। ये भी आपने बार बार पूछा है कि रोल नंबर किस तरह लिखना है। तो रोल नंबर आप वर्ड्स का मतलब है इंग्लिश में लिख लें या उर्दू में लिख लें। जिस तरह इस बच्चे का रोल नंबर है 1,95,794, और अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो 1,95,794। दोनों में से जो आपको इजी लगे आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए उर्दू में लिख देता हूँ कि 1,95,794, ये है जी उर्दू में आपके सामने। उसके बाद नीचे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ आपने दस्तखत करने हैं। अब ये भी बार बार आपकी तरफ से सवाल आया कि उर्दू में दस्तखत करने हैं या इंग्लिश में करने हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ उर्दू के अंदर, ये आपकी मर्ज़ी है। नीचे सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुप्रिटेंडेंट है, ये खाना आपने खाली छोड़ देना है। ये देख सकते हैं डिप्टी सुप्रिटेंडेंट का खाना। तो ये आपका पहला पेज जो है
रोल नंबर शीट वाला बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। अब चलते हैं इसके सेकंड पेज की तरफ कि उसको किस तरह और क्या उसमें हमने लिखना है। तो सबसे पहले ऊपर देखें दस्तखत उम्मीदवार है, ये आप उर्दू में करें इंग्लिश में करें ये आपकी मर्ज़ी है, अभी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पीछे क्योंकि मैंने इंग्लिश में किए तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ इंग्लिश में कर देता हूँ। उसके बाद मज़मून अभी हमने बात की, वो अभी हमने बात की है पेपर हमारा जो है वो फ़िज़िक्स का है। पर्चा जो है 9th का या 10th का है, क्योंकि 10th का है पर्चा 2 लिखेंगे हम यहाँ, ये रोमन वाला आप 2 लिखें। उसके बाद ग्रुप आपका कौन सा था, इवनिंग वाला था, सेकंड ग्रुप था, तो ये रोमन वाला 2 लिखें। रोल नंबर हिंदसों में अभी हमने बात की थी, रोल नंबर स्लिप को आपने देख के जो पीछे लिखा था वही आपने यहाँ दोबारा मेंशन करना। ये रोल नंबर स्लिप आपके सामने है। तो रोल नंबर स्लिप के मुताबिक रोल नंबर था हमारा 195794। इसी को दोबारा आप हिंदसों में लिखेंगे, लफ्ज़ों में लिखेंगे। अभी आपने हिंदसों में तो लिख लिया है, अब लफ्ज़ों में यानी कि 1,95,794, 1,95,794। उसके बाद नाम उम्मीदवार, यहाँ पे नाम लिखेंगे आप अरमान सलीम, वल्दियत मोहम्मद सलीम लिख लें, जो भी आपकी वल्दियत आप डेफिनेटली वही लिखेंगे मोहम्मद सलीम। इम्तिहान कौन सा है, 10th का है तो उसके लिखेंगे आप SSC-2। SSC का मतलब है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10th, यानी कि सेकंड। रोमन वाला 2 लिख देना आपने, इसका मतलब होता है 10th क्लास। अगर 1 लिखेंगे तो 9th का एग्ज़ाम होगा। अब एग्ज़ाम हमारा एनुअल था तो एनुअल पर टिक करें। अगर 20 लिखा है 20 के बाद 21 लिखें, यानी कि 2021 हो जाएगा, क्योंकि आपने ये 20 पहले ही देखा होगा लिखा हुआ है, आपने सिर्फ 21 लिखना है। इम्तिहानी सेंटर का नाम अभी हमने देखा था गवर्नमेंट हाई स्कूल चूनिया ए सेंटर है, तो ये ब्रैकेट में आप ए लिखें। यहाँ दस्तखत डिप्टी सुपरिटेंडेंट ये आपने खाली छोड़ देना है। उसके बाद फिर नीचे आए तो मजमून आपका कौन सा है, फ़िज़िक्स का है, पर्चा आपका 2 है, ग्रुप आपका सेकंड है, इम्तिहान आपका सालाना है तो इसको टिक करें 2021। लो जी, ये आपकी सेकंड जो शीट है वो भी मुकम्मल हो चुकी है। उसके नीचे देखें तो आपके सामने ये एग्ज़ामिनर के लिए एक 2 टेबल बने हुए हैं। यहाँ पे एग्ज़ामिनर ने आपके पेपर को चेक करके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इस तरह नंबर लगाने हैं, टोटल लगाने हैं। नीचे भी आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे जिससे एग्ज़ामिनर चेक किया है सब एग्ज़ामिनर उसका यहाँ पे सिग्नेचर और आईडी आएगी। उसके बाद असिस्टेंट टू हेड एग्ज़ामिनर है, हेड एग्ज़ामिनर स्क्रूटनाइज़र है, यहाँ पे कुछ नहीं करना। कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन के सिग्नेचर नीचे है, यहाँ भी आपने कुछ नहीं करना। आपने जो करना था यहाँ तक करना था वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। ये आपका पेपर है। अब अक्सर स्टूडेंट ने ये पूछा है कि हमने लेफ़्ट साइड से लिखना शुरू करना है, पेपर को स्टार्ट करना है या राइट साइड से। ये लेफ़्ट साइड है, ये आपके सामने राइट साइड है। तो भाई ये सिंपल सी बात है कि जब पेपर को आपने हल करना है, अगर आप उर्दू मीडियम है तो ज़ाहिर है आप राइट साइड से शुरू करेंगे, इस साइड से लिखना शुरू करेंगे। और अगर आप इंग्लिश मीडियम का कोई भी पेपर या इंग्लिश का पेपर अटैम्प्ट करते हो तो वो लेफ़्ट साइड से लिखना शुरू करेंगे। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पेज की तरफ, जो हमारे पास ये कंप्यूटराइज शीट है, आंसर शीट है, जिसको हम बबल शीट कहते हैं। इसको कैसे फिल करेंगे ये अब मैं तरीकाकार आपको मुकम्मल गाइड करता हूँ। तो ये आपके साथ सामने शीट है और ये आपको बोर्ड में जो दी जाएगी आपको MCQ शीट, इसको आपने पढ़ते जाना है और जो दुरुस्त जवाब है उसके गिर्द आपने दायरा लगाते जाना है। और दायरा लगाने के बाद आपने इस बबल शीट के ऊपर सर्कल को फिल करना है। तो ये आपके सामने शीट है, अभी मैं इनको हल करता हूँ। ये यहाँ पे आप अपना रोल नंबर फिर दोबारा मेंशन करेंगे। सबसे ऊपर अगर आप देखें ये जो MCQ शीट है इस पे लिखेंगे आप 195794। ये 6 डिजिट रोल नंबर है, ये सबसे ऊपर मेंशन करना है। पेपर कोड आप मेंशन कर चुके हैं, दूसरा ग्रुप भी मेंशन कर चुके हैं। अब आप इन MCQs के गिर्द दायरा लगाएंगे जो आपका करेक्ट आंसर है। चले मैं इसको दायरा लगाता हूँ, आप देखिएगा अभी। तो ये फर्स्ट का आंसर बी आ रहा है, तो मैं बी का ये जो सर्कल है फिल करूँगा। आप सर्कल भी फिल कर सकते हैं, यहाँ टिक भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इस तरह दूसरे का भी आंसर है बी, इसका सर्कल फिल कर दें आप। तीसरे का है डी,
चौथे का है डी, पांचवें का है डी, छठे का है बी और सातवें का है बी। ये आपने पढ़ के लगाना है, मैं तो पढ़ के इसको लगा रहा हूँ। आठवें का है सी, नौवें का है ए, दसवें का है बी और इसी तरह 11वें का है ए, और इसी तरह जो 12 है उसका है डी। तो ये आपके 12 के 12 MCQs को टिक कर दिया गया है, यानी कि उनके सर्कल मैंने फिल कर दिया है। अब इन्हीं सर्कल को लेके आपने इस बबल शीट को फिल करना है। अभी देखते जाइएगा आप। पहले का हमने आंसर अभी देखा है बी, तो आपने इधर देखिएगा। पहले यहाँ पेपर कोड लिखें। पेपर कोड हमें मिला था 7473, यहाँ पे लिखें 7473। अब ये आपके सामने है जी MCQs के बबल। पहले का बी है, ऊपर देखें ये लिखा हुआ है ABCD, और पहली लाइन के अंदर देखें सारी के सारी लाइन के अंदर ए लिखा है, दूसरी के अंदर बी, तीसरी के अंदर सी, चौथी के अंदर डी। तो ये ख्याल रखना है आपने कि उधर से जो आंसर करेक्ट है उसी का आपने सर्कल फिल करना। अपनी मर्जी से ये नहीं कहना कि मेरा उर्दू मीडियम है तो मैंने जी इधर राइट साइड से अगर बी ऑप्शन आई है तो बी इधर से क्लिक कर दूँ, गलत है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो इधर से करें जी मैं लेफ्ट साइड से शुरू करूँगा, ये वाला बी नो। आप बबल शीट तो देखें, इसके ऊपर ही लिखा हुआ है ABCD, कौन सा आपका आंसर उसको टिक करें। तो पहले का हमारा आंसर अभी हमने देखा था ये वाला कि बी आंसर था, तो मैं यहाँ पे बी वाला सर्कल फिल करूँगा आपके सामने। ये देखिएगा पहले का ये बी, आराम के साथ इस तरह से सर्कल फिल करें, बड़ा प्यारा सा हो जाएगा। ज़्यादा करेंगे तो वो बाहर निकल आएगा। दूसरे का भी बी था। तो सबसे अच्छा ये होगा कि आप बबल शीट को बिल्कुल अपने पास रखेंगे यहाँ पे, इसको देख देख कर आप बबल्स को फिल करते जाएंगे और बड़ी आसानी से आपके होते जाएंगे। उसके बाद तीसरा देखिएगा आप, तीसरा है डी, चौथा भी है डी, पांचवा है डी और छठा है बी, सातवां है बी, आठवां है सी, नौवां है ए, दसवां है बी, ग्यारहवां है ए और 12वां आखिरी है डी। लें जी, ये आपके सामने मैंने 12 के 12 बबल फिल कर दिए हैं। और ये जो आपके पास MCQ शीट है ये फौरी तौर पर आपसे वापस ले ली जाएगी, ये वाली जिस पे आपने बबल फिल किए हैं या टिक लगाई है। दोनों में से एक करना है, या बबल फिल कर दें या इस तरह आपने टिक लगा देने जो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपने टिक नहीं लगानी, यहाँ पे आपने बबल ही फिल करने हैं। ये जो मैंने आपके सामने MCQs बबल शीट दिखाई है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपने कुछ नहीं करना, ये सारा एग्जामिनर के लिए उसका बायोडाटा, आपके जो मार्क्स है वो यहाँ पे लगेंगे। ये आपने कुछ नहीं करना, ये लिखा हुआ यहाँ सिर्फ मुमतनपुर करेगा, यानी कि फॉर टू बी फील्ड बाय द एग्जामिनर ओनली। यहाँ आपके नंबर बनेंगे। जिस तरह आपके ये 12 के 12 हैं, अगर ठीक है तो यहाँ पे आपको 12 नंबर अलॉट कर दिए जाएंगे। तो ये आपकी आंसर शीट है जो मैंने मुकम्मल तौर पे आपको बता दी है। अब चलते हैं थोड़ा सा इंशाइया पेपर के बारे में आपको गाइड करता हूँ। ये यकीनन आपको इसकी मरूज़ी की हवाले से मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी। आपने कोई भी बबल खाली नहीं छोड़ना, सारे बबल फिल करने हैं। उसके बाद इंशाइया का जब टाइम आएगा आपको ये इंशाइया का पेपर मिलेगा। तो ये देखिएगा आपके सामने ये इंशाइया का पेपर है। इस पर भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर अपना रोल नंबर लिखेंगे। यहाँ पे रोल नंबर था 195794, ये वाला। उसके बाद आपने अपने क्वेश्चंस को पढ़ते जाना है और क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए आंसर शीट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे आपने इनको लिखते जाना है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा है, कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें।
अब टोटल आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो हैं, अगर गौर से आप देखें तो 8 है। 8 में से आपने 5 करने हैं। क्वेश्चन 3 में भी 8 में से 5, 4 में भी 8 में से 5, और क्वेश्चन नंबर जो 5, 6, 7 3 दिए गए हैं लॉन्ग, इनमें से कोई से 2 करने हैं। इन सब के 9 नंबर हैं लॉन्ग के, और शॉर्ट के 2 नंबर हैं। तो ये ख्याल रखना है आपने कि पहले आपका पेपर मुकम्मल होना चाहिए। यानी कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट किया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हेडिंग किस तरह देनी है, कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में मेरा बताने का मकसद है कि आंसर शीट कैसे फिल करनी है, उसमें क्या चीज़ें कैसे आपने पुर करनी है, ताकि पहले आपको ये आइडिया हो। तो क्वेश्चन नंबर आप देखें कि 2, 3, 4 में 8 में से 5 करने हैं। अगर आपको 8 में से 8 भी आते हैं तो आप पहले कोशिश करें कि पूरे पूरे करें 5-5। लॉन्ग भी 3 में से 2 करें। बाद में अगर टाइम आपके पास बचता है, आपकी इतनी प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है, तो फिर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर नंबरों में कोई कमी बेशी आए तो वो उससे फिल हो सके, पूरी हो सके। तो ये क्वेश्चन किस तरह आपने अटैम्प्ट करने हैं, उनके नंबर किस तरह दिए जाएंगे, कौन से एक्स्ट्रा सवाल हों तो चेक किए जाते हैं या नहीं किए जाते, इन तमाम सवालात के जवाब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको मुकम्मल तौर पर इस पूरी डेमोन्स्ट्रेशन की समझ आ चुकी होगी कि बबल शीट कैसे फिल करनी है, आंसर शीट कैसे फिल करनी है, और क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं। और क्या ये आंसर शीट उर्दू में फ़िल करनी, इंग्लिश में, वो भी मैंने बता दिया कि आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी आप फिल कर सकते हैं। नाम भी, रोल नंबर लफ्ज़ों में जो लिखना है, वर्ड्स में लिखना है, वो भी आप इंग्लिश या उर्दू दोनों में जिस तरह आपकी चॉइस है, मर्ज़ी, आप वैसे कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिस तरह आपने घर बैठे ये डेमोन्स्ट्रेशन सीखी है, आपके दोस्त भी सीख सकें। और अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा। और बहुत ज़्यादा खुशी होती है आपके पॉजिटिव फीडबैक को देखकर, आपके कमेंट्स देखकर, लाइक्स को देखकर, और जैसे ही आप लोग चैनल के अंदर ऐड होते जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे इस तरह के लेक्चर हमें रिसीव हों, वीडियो रिसीव हों, इन्फॉर्मेटिव हो, बोर्ड से रिलेटेड हो, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करने में हेल्प दे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपके राइट साइड पे रेड कलर का सुर्ख एक बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा दें। उसके साथ घंटी वाला बेल आइकन है, उसको दबाएं। घंटी का बटन जैसे ही दबाएंगे ऊपर ऑप्शन आएगी ऑल पे, नॉन पे, ऑल पे क्लिक करें आप, ताकि जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूं, जितनी भी करूं, सब के नोटिफिकेशन यानी मैसेजेस आपको रिसीव हो जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।